सौतन बनी बहनें। बहनें सौतन बन जाती है, ये कहावत तो शायद सुनी थी, लेकिन इस कहानी में तो सौतन जो कि एक दूसरे की खून की प्यासी होती है, वो बहनें कैसे बन गई? चलिए देखिए जरा। अच्छा सुनो, मैंने शादी कर ली है। वो क्या है ना, घर में बच्चा होना बहुत ज़रूरी है। तुम घर के काम में, मेरी देखभाल में और मेरे माता पिता के लिए बहुत अच्छी हो, लेकिन घर के लिए कुल भी तो चाहिए ना। कैसी बात कर रहे हैं? हम बच्चा गोद ले लेते। और ये कौन है? आपको एक बार तो मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। अरे क्या बात करते? देश विदेश के सारे डॉक्टर को तो दिखा दिया, अब क्या चाहती है? उम्र निकली जा रही है मेरे बेटे की, एक औलाद तो होनी चाहिए ना इसकी। रेखा क्या करती? बात भी सही थी भाई, ना माँ ना पिता, मायके में कौन है ये कहने वाला भी कोई नहीं। कहाँ जाती, कैसे जीवन चलाती, तो वो अपनी सौतन के साथ मैनेज करने का सोच लेती है। रेखा, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया ना? नहीं, आपने जो किया ठीक किया। वैसे भी मैं क्या करती, जाती भी कहाँ। आपने तो मुझे सहारा दिया। कुछ दिन बीत जाते हैं और रेखा की सौतन महिमा को एक बेटा होता है। बेटा होने के बाद, रेखा दीदी आप मेरे बेटे को देख लीजिए, मैं घर का सारा काम कर दूंगी। रेखा हाथ में बच्चा लेती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। उसकी आंखें भर आती हैं। क्या हुआ दीदी, आपको अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं महिमा, कौन अपना बच्चा किसी को देता है? तुमने बहुत एहसान किया है। मैं इसे संभाल कर घर का सारा काम भी कर दूंगी। अरे नहीं दीदी, ऐसी भी क्या बात है? आपकी कोई औलाद नहीं है, मैंने तो बच्चा ही दिया है। आपने तो अपना पति ही दे दिया। सास को दोनों बहुओं का यूं प्रेम से रहना अच्छा लगता है। बेटा रेखा के पास ही रहता, वो उसी से ज़्यादा प्यार करता। एक रात, अरे ये मुन्ना तो रोया ही जा रहा है, इसे रेखा दीदी को दे आती हूँ। महिमा बच्चे को लेकर रेखा के पास जाती है, जहाँ वो जग रही होती है। अरे दीदी, इतनी रात को आप जग रही हैं, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? महिमा, मुझे ना इसके बिना नींद नहीं आ रही थी, तुम इसे मेरे पास छोड़ दो, मैं सुला कर दे जाऊंगी। महिमा मान जाती है। वो मुन्ने को रेखा के पास छोड़ देती है, लेकिन कमरे में जाते वक्त, देख महिमा, मुझे अच्छा लगता है कि मुन्ने की एक नहीं दो माँ है, लेकिन रेखा के पास रात में बच्चा छोड़ना ठीक नहीं है। कल को बच्चा तुझे तो पहचानेगा भी नहीं। कैसी बात कर रही हैं सासू माँ? क्यों नहीं, मैंने पैदा किया है, मैं हूँ मुन्ने की माँ। सास ज्यादा कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। अगली सुबह, महिमा ये ले मुन्ना, ये तो सो गया था और न जाने मुझे भी कब नींद आ गई थी, तो मैं मुन्ने को देने नहीं आ पाई। वैसे इसकी मालिश और नहाने का वक्त हो गया है, तू बोले तो तैयार करके ही दे देती हूँ। हाँ दीदी, मैं भी नाश्ता बनाने जा रही हूँ, आप इसे तैयार कर दीजिए। अब क्या था, रेखा किसी न किसी बहाने महिमा के पास मुन्ने को रहने ही नहीं देती। फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो एक दिन, महिमा तू जा इसे बाहर घुमा, मैं घर का काम कर लेती हूँ। वैसे बाहर आज ठंड बहुत है, कपड़े अच्छे से पहन कर जाना, क्योंकि मैं जानती हूँ ना तुमको ठंड बहुत लगती है। मैं चूल्हे में रोटी बना लेती हूँ। महिमा जो कि थोड़ी सीधी थी, नहीं दीदी, आप ले जाइए मुन्ने को बाहर। वैसे भी वो कहता है कि आप उसके साथ भागा दौड़ी कर लेती है, खेलते वक्त मुझसे तो नहीं होता भाई। सास रेखा को देख रही थी। रेखा मुन्ने को लेकर बाहर जाती है और, मुन्ना, कोई बोले कि आपकी मम्मी कौन है तो आप क्या कहोगे? मैं हूँ, ठीक है? ठीक है बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी नहीं, सिर्फ मम्मी। मुन्ना पार्क में जाता है, जहाँ बहुत सारी औरतें होती हैं। वो सभी अपने बच्चों को खिलाने आई होती है। अरे कितना प्यारा बच्चा है, आपका क्या नाम है? कान्हा नाम है इसका। ये बोलकर रेखा कान्हा को आवाज देती है, आया माँ। सभी को लगता है कि कान्हा रेखा का ही बेटा है। रेखा अब काफी खुश होती है। उसे लगता है कि वो अब मुन्ने की माँ हो जाएगी। अब तो रेखा को महिमा को मुन्ने का गोद में लेना भी अच्छा नहीं लगता था। तो वहीं महिमा को ये बात पता भी नहीं होती कि रेखा के दिल में क्या चल रहा है। एक रोज पड़ोसन उन लोगों के घर आती है।
अरे कान्हा की माँ कहाँ हो? जी ताई जी, कैसे आना हुआ? अरे वो कल ना मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसकी पार्टी रखी है, तो मैंने सोचा कान्हा को भी बोल दूं शाम को आ जाए। जरा उसकी माँ को तो बुला देना। मैं ही तो हूँ कान्हा की माँ, मैं भेज दूंगी। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? कैसे कान्हा की माँ हो सकती हो? वो तो किसी और को माँ कहता है जो उसे रोज पार्क में लेकर आती है। महिमा समझ जाती है कि वो रेखा की बात कर रही है। हाँ, कान्हा की ना 2 माँ है। रेखा दीदी ने ही उसे ज्यादा पाला पोसा है, तो वो उन्हीं के पास ज्यादा रहता है। वो बड़ी मम्मी को ही माँ मानता है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन वो तो बोलती है कि बेटा उन्हीं का है। देख लो भाई, अच्छा शाम को भेज देना याद से। पड़ोसन तो चली जाती है, लेकिन पीछे से महिमा सोच में पड़ जाती है कि सास आ जाती है। क्या सोच रही है? यही ना कि रेखा ने सबको ये क्यों बताया कि वो उसकी माँ है ना? हाँ माँ जी, लेकिन छोड़िए, हो सकता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मैंने ही दीदी को इजाजत दी थी इस बात की। हाँ, लेकिन इजाजत को हक बनाना गलत है। देख महिमा, माना घर की जिम्मेदारी है, रेखा पर तरस है, लेकिन इन सब के बीच ये भी सोचो कि कान्हा भी तो तुम्हारा बेटा है। वो ना तुम्हारे साथ रहता है, ना खेलता है, ना खाता है, ना सोता है। फिर ये भी कैसी जिम्मेदारी कि तुम खुद अपने बेटे से दूर जा रही हो। शाम को महिमा सच धज के तैयार होती है। वो देखती है कि रेखा भी पूरी तैयार होकर मुन्ने को लेकर आती है। महिमा अनजान बनकर कहती है, दीदी आज इसे किसी ने बर्थडे पार्टी में बुलाया है। अच्छा किया आपने इसे तैयार कर दिया, मैं इसे ले जाती हूँ। कहाँ ले जाओगी? वो क्या है ना, आज हम लोगों का आइसक्रीम खाने का प्लान था। अरे दीदी क्या हो गया, मेरा बेटा है, आज मैं इसके साथ घूमने जाना चाहती हूँ। आप बस ना रात की सबकी रोटी बना लीजिएगा, ठीक है? अरे नहीं नहीं, मैं किचन का काम नहीं कर सकती, मैं मुन्ने को लेकर आइसक्रीम खाने जाऊंगी। ये कहकर वो मुन्ने का हाथ जोर से खींचती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। मुन्ना रोने लगता है, लेकिन रेखा को कोई असर नहीं होता। वो तो बस उसे लेकर जाना चाहती है कि दीदी बस वो वाला हाथ छोड़ दीजिए, उसमें चोट लगी है। दीदी आप ले जाइए मुन्ने को, लेकिन प्लीज मुझे दवाई तो लगाने दीजिए। हाँ ठीक है लगा लो, लेकिन मुन्ना मेरा है। तभी पति आता है और मुन्ने को ले लेता है। देखो रेखा, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका दुख सभी को है। मैं पूरी जिंदगी इसके लिए खुद को गलत समझूंगा, लेकिन महिमा ने तुम्हें बहन की तरह माना। बदले में तुमने ना सिर्फ मुन्ने को हड़पने की कोशिश की, बल्कि तुमने तो उसे चोट भी पहुंचा दी। क्या यही प्यार है, माँ का प्यार? रेखा जब मुन्ने की चोट देखती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है।